हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाइना सुबह सुबह अपने पति समर पर चिल्लाते हुए बोलती है, उठ जाओ कुंभकर्ण की औलाद, अरे शर्म नहीं आती? 8-8 बजे तक सोते रहते हो। उठ जाओ, जाओ जाकर दूध लेकर आओ, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। हे भगवान, ये कैसी सी औरत है। मैं इसका पति हूँ, लेकिन ये इज्जत मेरी कुत्तों जैसी भी नहीं करती। शादी से पहले जब तक गर्लफ्रेंड थी तब तो इतना प्यार दिखाती थी कि पूछो मत। आज भी याद है मुझे वो दिन जब पहली बार इससे मिला था। समर एक हैंडसम सा लड़का था जिसको देखकर आजकल की हर लड़की का दिल उस पर आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, इसीलिए समर की जोड़ीदार भी उसे मिलने ही वाली थी। एक सुबह समर अपनी बाइक से कॉलेज फ्रेंड से मिलने जाता है। तभी रास्ते में उसे शाइना नाम की लड़की टैक्सी का इंतजार करते दिखाई देती है। समर उसके सामने बाइक रोककर बोलता है, हेलो मैम, आप टैक्सी का इंतजार कर रही हैं? यस। तो मैं आपको बता दूं, आज आपका इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज सुबह की न्यूज में दिखाया गया था कि टैक्सी वालों की हड़ताल है। क्या? ओ गॉड, अब तो मैं लेट हो जाऊंगी और कोई सोर्स भी नहीं दिख रहा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, आप क्यों खामखा परेशान होंगे? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। समर शाइना को अपनी बाइक पर बैठाकर उसको जहाँ जाना था वहाँ छोड़ देता है। जिसके बाद शाइना समर को थैंक यू तो बोलते ही है, साथ में अपना नंबर भी दे देती है। ऐसे ही कभी जाने अनजाने में तो कभी जानबूझकर दोनों की मुलाकातें बढ़ती है और समर शाइना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करता है। अब दोनों के नए नए रिश्ते की शुरुआत थी और रिलेशनशिप में आने के बाद पहले वैलेंटाइन आने की खुशी में समर शाइना से पूछता है, शाइनू बेबी, ये हमारा पहला वैलेंटाइन है, बताओ आपको क्या चाहिए? अरे समर बेबी, बस आप मुझे मिल गए, अब क्या ही बचा है इस दुनिया में मेरे लिए कीमती। बस आपका प्यार ही सबसे कीमती है मेरे लिए। यार आप कितनी अच्छी हो, कहाँ होती हैं ऐसी लड़कियाँ? मेरी तो जिंदगी संवर गई। सच्ची जानू, आई लव यू सो मच। शाइना के इतना बोलते ही समर उसको गले लगाकर कुछ बोल पाता। इससे पहले ही शाइना उसके मुंह पर पानी से भरा ग्लास फेंकते हुए उसको सपनों से बाहर लाकर बोलती है, शर्म तो बेच खाई है इस आदमी ने। अरे 9 बज गए हैं, कब से मैं यहाँ नीचे खड़ी पागलों की तरह आवाज लगा रही हूँ समर समर, लेकिन नहीं, उठकर राजी ही नहीं है, कान पर जू तक नहीं रेंगती। कितना अच्छा सपना था शादी से पहले का, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, कितना प्यार करती थी मुझे। प्यार तो अब भी बहुत है, और वो भी भयंकर वाला। अगर 2 मिनट के अंदर उठकर दूध लेकर नहीं आए ना, तो तुम्हें आज सारा प्यार दिखाऊंगी विद बेलन। डायंसी खून पीने को तैयार रहती है। क्या बोले जा रहे हो मन मन में? कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। समर दूध लाने के लिए उठता है और घर से निकल जाता है। रास्ते में एक चाय की टपरी पर बैठा चाय पीने लगता है। तभी उसका एक दोस्त गौरव वहाँ आता है और उसको टपरी पर चाय पीता देखकर बोलता है, और समर भाई, आज भाभी जी ने घर पर चाय नहीं पिलाई क्या? वो कुछ नहीं देती, बस पीती है मेरा खून। क्या बोला भाई? अरे कुछ नहीं, कहाँ जा रहा है? आजा, चाय का पैक लगाएं। समर गौरव के साथ चाय पीने लगता है। तभी उसके फोन पर शाइना का कॉल आता है और ये देखकर वो डर जाता है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर गौरव उससे बोलता है, क्या हुआ भाई? डर तो ऐसे रहा है जैसे बीवी के सामने गर्लफ्रेंड का कॉल हो। अरे तेरी ही बीवी है, इतना कौन डरता है? किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताता हूँ भाई तुझे कि क्यों डरता हूँ। समर शाइना को अपने घर लाया था क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, तो उसने सोचा थोड़ा एंजॉय हो जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कुछ देर में उसको उसकी माँ का कॉल आता है कि वो घर वापस आ रही है। तभी समर शाइना को घर के गेट के पास लाकर बोलता है, सुनो शाइनू, मम्मी आने वाली हैं। अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उनको ऐसे दिखाना कि तुम एक अनजान हो और मैंने तुम्हारे ऊपर गलती से कूड़ा फेंक दिया, तो तुम मुझे सुनाने आई हो। चलो गुस्से में मुझे सुनाओ। ओ बेबी, तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों फेंका? मेरी माँ, बेबी नहीं बोलना और गुस्से में बोलो। ये क्या इतने प्यार से बोले जा रही हो? ओके ओके, तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों फेंका? हे भगवान, ये मरवाएगी। ऐसा करो, मुझे चाटा मारो जोर से और फिर बोलो। ओए, तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों फेंका? तुम्हारे मुंह से गुस्सा नहीं निकल रहा क्या?
बेबी, मैं आपसे गुस्से में बात नहीं कर सकती ना। तभी डोर बेल बजती है और जिसे सुनकर समर हड़बड़ाते हुए बोलता है, माँ आ गई, अब क्या करूँ? भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मेरी माँ ने देख लिया। आज मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी बीवी है, उसी से शादी करवा दी मेरी माँ ने। तो भाई ये तो अच्छी बात है, भाभी जितनी अच्छी गर्लफ्रेंड थी उससे अच्छी बीवी होगी। अच्छी? एक बार फिर समर का फोन बजता है और कॉल शाइना का होता है। ये देखकर समर गौरव से बोलता है, सुनियो अभी कि कितनी अच्छी है। समर कॉल को पिक करके स्पीकर पर रखता है और वहाँ शाइना बोलती है, अरे कहाँ मर गए? दूध लेने भेजा था, भैंस लेने नहीं भेजा था जो इतनी देर लगा दी। तुम घर आ जाओ, आज रात तो तुम्हें खाना ही नहीं मिलेगा। तब समझ आएगा तुम्हें कि भूखे रहना क्या होता है। और अगर तुम 5 मिनट के अंदर घर नहीं आए ना, तो मेरे हाथ में झाड़ू है, आज तुम्हारा मोर बना दूंगी। इतना बोलते ही शाइना कॉल कट कर देती है, जिसके बाद समर गौरव से बोलता है, देख लिया कितना प्यार है, चल भाई चलता हूँ वरना बहुत मारेगी। समर दूध लेकर घर आता है, जहाँ शाइना उसको लेट आने पर बहुत सुनाती है। कुछ दिनों में करवा चौथ सुहागनों का त्योहार आता है। शाइना की तैयारियों को देखते हुए समर खुद से बोलता है, शादी से पहले वाला जो करवा चौथ था वो कितना हसीन था। शाइना ने पहली बार मेरे लिए फास्ट रखा था। शाइना ने समर की गर्लफ्रेंड बनने के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा था। पूरे दिन भूखी प्यासी शाइना रात को छत पर चांद का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ समर आता है और अपनी शाइनू को ऐसे परेशान देखकर बोलता है, मेरी बेबी को चांद का इंतजार है, पर चांद तो मेरे सामने है। कहाँ है? ये है मेरे सामने मेरी शाइनू, मेरा चांद। क्या अभी यहाँ भूख से मेरी जान निकले जा रही है और चांद के निकलने में भाव खा रहा है। तो मैंने तो कहा था कि ये व्रत रखने की क्या जरूरत है। अरे बेबी तुम मेरी जिंदगी में आ गई, मेरी उम्र ऐसे ही बढ़ गई। ऐसे कैसे? अरे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी लंबी उम्र के लिए ऐसे एक क्या, मैं तो हजारों व्रत रख सकती हूँ। ओह बेबी तुम कितनी प्यारी हो। शाइना एक बार फिर पानी का ग्लास भरकर समर के मुंह पर फेंकते हुए बोलती है, क्या है तुम्हारा ये? बार बार किसके ख्यालों में खो जाते हो? अरे यहाँ मैं भूखी प्यासी तुम्हारे लिए व्रत रखे बैठी हूँ और तुम पता नहीं किस चुड़ैल की यादों में खोए हो। बेबी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हारा पहला करवा चौथ जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। हाँ वही तो गलती हो गई थी और उसी गलती की सजा है जो अब पूरी जिंदगी तुम जैसे इंसान के साथ भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। शाम को चांद के निकलने पर समर शाइना का व्रत खुलवाता है, जिसके बाद वो नीचे आकर ठूस ठूस के खाना खाती है। ये देखकर समर बोलता है, बेबी आराम से खा लो, खाना कहीं भाग थोड़ी रहा है। जब खुद भूखे रहोगे ना तब पता चलेगा कि क्या हाल होता है। समर शाइना को ऐसे खाता देखकर एक बार फिर अपनी शादी के पहले करवा चौथ को याद करता है। जब चांद देखने के बाद समर की पूजा करके शाइना ने व्रत खोला था और फिर खाने की प्लेट लगाकर एक निवाला समर के मुंह में डाला और फिर एक अपने मुंह में। उसका इतना प्यार देखकर समर उससे बोलता है, सच्ची शाइनू तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम जितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो उससे कहीं ज्यादा अच्छी बीवी बनोगी। समर के इतना बोलते ही शाइना उससे कहती है, मेरा पेट तो भर गया, अब आप भी खा लो। कोई आकर आपके मुंह में निवाले नहीं डालेगा और मुझे घर का बहुत सारा काम भी करना है। हे भगवान कितना काम होता है घर पर। शाइना की ये बात सुनकर समर बोलता है, जो लड़की गर्लफ्रेंड बनके इतना प्यार देती थी वो बीवी बनकर कितना अत्याचार करती है। भगवान बीवी जैसा प्राणी बनाते ही नहीं ना, कम से कम हमारी जिंदगी सुकून से तो बीतती। समर को खुद से बातें करता देख शाइना बोलती है, खा रहे हो खाना या रख दूं उठाकर? खा रहा हूँ मेरी माँ। बेचारा समर। लेकिन ये कहानी समर की नहीं, लगभग हर एक लड़के की है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है, क्योंकि लड़कियां जितनी स्वीट एज गर्लफ्रेंड होती है उतनी ही खतरनाक एज वाइफ होती है। इसीलिए सावधान रहिए और किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करिए। तन्वी और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तभी उनके कॉलेज में एक आराध्या नाम की बहुत ही हॉट सी गर्ल की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमने लगते हैं। पर सिद्धार्थ और तन्वी अपने ही दुनिया में एक साथ खुश रहते थे। तभी आराध्या उनके पास आकर
उनसे बोलती है। एक्सक्यूज मी, मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलो, क्या मदद चाहिए? तू करेगी इसकी मदद? अच्छा मजाक है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ आता नहीं है क्या? अब तू देखना। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे असाइनमेंट बनाना है, पर मैं कॉलेज में लेट आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम हैं, हम करेंगे आपकी हेल्प। और तू रहने दे, पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर ले, आई बड़ी हेल्प करेगी। तुझे नहीं लग रहा तू इस मैम के सामने कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है? कोशिश? अरे ये क्या होता है, मैं हूँ हीरो, जरा गौर से देखो। ओ प्लीज, मेरी वजह से आप दोनों लड़िए मत। अरे तुम टेंशन मत लो, इसका और मेरा तो ये रोज का सीन है। कुछ ही दिनों में आराध्या उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसे ही एक दिन तीनों दोस्त घूमने के लिए एक बीच पर जाते हैं। क्योंकि आराध्या थोड़ी मॉडर्न होती है, इसीलिए वो वहाँ पर बिकिनी पहन कर आती है। वहीं तन्वी शॉर्ट ड्रेस में। थोड़ी ही देर के बाद आराध्या पानी में से बिकिनी पहनकर बाहर आ रही होती है। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ धीमी आवाज में बोलता है। वाओ, ये बिकनी में पानी से निकलती हुई कितनी हॉट लग रही है। क्या बोला तूने? आराध्या तुम्हें हॉट लग रही है बिकनी में? अच्छा, बिकनी वाली लड़कियां पसंद आने लग गई अब तुम्हें? अरे यार तन्वी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या हुआ गाइस, सब ठीक तो है ना? अगर तुम पूरे कपड़े पहनकर आ जाती तो कुछ चला जाता क्या तुम्हारा? इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा, यू डोंट वरी। तन्वी गाड़ी में बैठकर रोने लगती है। सिद्धार्थ आराध्या से बात करके उसके पास आता है और उसे चुप करवाते हुए बोलता है। अपने सिद्धार्थ पर बस इतना ही भरोसा है? सुनो, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन किसी और पर नहीं है। क्या पता किसकी नीयत कब खराब हो जाए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो तो बस क्या? हाँ, वो क्या है ना, मैंने ऐसी लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी, और जब आज देखा तो मजा ही आ गया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। सिद्धार्थ जैसे तैसे करके तन्वी को मना लेता है, लेकिन तभी आराध्या उनके पास आ जाती है, जिसे देखते ही तन्वी का गुस्सा एक बार फिर से हाई हो जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। वहीं तीनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते आराध्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब देखकर तन्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक दिन कॉलेज में एक इवेंट शुरू होता है, जिसमें तन्वी एक नाटक में भाग लेती है, तो वहीं दूसरी ओर आराध्या अपनी एल्बम के लिए फोटो शूट करवाती है और सिद्धार्थ तन्वी के पास ना जाकर आराध्या के पास ही जाता है। और ये बात तन्वी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। तो वो सिद्धार्थ को लाइन पर लाने के लिए सिद्धार्थ के ही बचपन के दोस्त विवेक को कॉल करती है और उससे बोलती है। विवेक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे भाई, क्या हो गया? तू कब से सीरियस रहने लगी? जब से तेरा दोस्त सिद्धार्थ बिगड़ा है। क्या हुआ तन्वी, तू रो रही है? मुझे बता क्या हुआ, मैं करूँगा तेरी हेल्प। तन्वी रोते हुए विवेक को सारी बातें बता देती है कि आखिर किस तरह आराध्या उसकी और सिद्धार्थ की लाइफ में आई और फिर उसने उन दोनों के बीच में दूरियां बनाना शुरू कर दिया। विवेक ध्यान से तन्वी की सारी बातें सुनता है और उन्हें अच्छे से समझता है, जिसके बाद वो एक अच्छे दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाता है। साथ ही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिससे सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो सके कि आखिर उसने किसे खोया है। अगले दिन विवेक और तन्वी दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और लंच भी एक दूसरे के साथ ही करते हैं। ये सब देखकर पहले तो सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगता है, वो बहुत बुरा भी मानता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब तन्वी अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ विवेक के साथ बिताया करती थी और ना ही सिद्धार्थ से कोई बातें करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन विवेक सिद्धार्थ को एक अननोन नंबर से कॉल करता है, जिसके बाद सिद्धार्थ तो उसे पहचान नहीं पाता। फिर विवेक उससे बोलता है। अच्छा जी, भूल गया अपने बचपन के साथी को? क्या यार, तू कैसी बात कर रहा है? अच्छा चल ये सब छोड़, मैं क्या बोल रहा था, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गए, क्या कहता है गोवा चले? क्यों नहीं भाई? तो ठीक है, 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और तू, मैं और तन्वी, और हाँ वो तेरी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम था उसका? हाँ आराध्या, उसको भी ले आना। वो क्या है ना, तेरा भाई सिंगल है। और वो सभी लोग गोवा के बीच पर जाते हैं।
विवेक और सिद्धार्थ एक साथ बैठे होते हैं, जहां एक तरफ आराध्या बिकिनी पहनकर बीच पर जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी में से तन्वी एक हॉट सी बिकिनी पहनकर बाहर निकल आती है, जिसे देख विवेक और सिद्धार्थ दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और विवेक बोलता है, वाओ तन्वी, तुम इस बिकनी में कितनी हॉट लग रही हो। थैंक यू। क्या है ये सब, और ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम्हें मेरी तन्वी हॉट लग रही है बिकनी में? भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? अब मुझे तन्वी आराध्या से ज्यादा हॉट लग रही है तो इसमें मेरी गलती है क्या? और वैसे भी तुझे भी तो आराध्या बिकनी में हॉट लगती है, तभी तो तू तन्वी को छोड़ इसके पीछे भाग रहा है। अरे सोच, तन्वी को कितना बुरा लगा होगा उस दिन जब वो तेरे साथ थी, पर तेरा ध्यान तो आराध्या पर था। और हाँ, आज जब मैंने बोला तन्वी हॉट है तो तुझे याद आ गया कि तन्वी तेरी है। हाँ। कम ऑन सिद्धार्थ, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? तुम्हें बिकनी वाली लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत मिले तब है ना। अपने दोस्त की बातें सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलतियों के लिए तन्वी से माफी मांगते हुए उससे कहता है, तन्वी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका, पर आज जब मैंने ये फील किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत था। तन्वी मुझे भी माफ करना, मैं सब जानती थी तुम दोनों के बारे में, फिर भी मैंने सिद्धार्थ को नहीं रोका। मैंने एक फ्रेंड होने का फर्ज नहीं निभाया। आई एम सो सॉरी। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ अपनी गलतियों की माफी मांगता है, तो वहीं तन्वी भी उसे माफ कर देती है और सारा सच भी बता देती है। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, जिसके बाद जल्द ही वो लोग शादी भी कर लेते हैं, जिसमें आराध्या उनको एक गिफ्ट देते हुए बोलती है, तेरे बड़े ही काम की चीज दी है मैंने, इसको पहनकर अपने सिद्धार्थ को खुद से हमेशा के लिए बांध कर रखना। तन्वी आराध्या का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जिसमें एक बहुत ही सेक्सी सी बिकिनी होती है। तन्वी उस बिकिनी को पहनकर सिद्धार्थ के सामने आती है और इस तरह दोनों एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।